से शुरुआत कर रही हूँ। प्रियंका गांधी कह रही हैं, क्या बात कर रहे हैं? कि कौन सी सनक है सरकार की, क्या हुई कि सालों से चली आ रही योजनाओं के नाम बदलने की आदत आपकी खत्म नहीं होती है। ओके फिर चाहे उसमें बापू का ही अपमान क्यों ना हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनको आपकी मंशा पर शक है। वो कह रहे हैं हम साथ खड़े होंगे, लेकिन आप हमेशा ठगते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। आप प्राची जी इसी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने इस योजना में 20 से 25 हजार करोड़ का बजट किया। अच्छा, और वो 10 साल चलाए, ठीक है, जिसमें 6-7 साल कम से कम उनकी सरकार रही उसके जब ये योजना आई, ठीक है, और उसमें ये 25 हजार करोड़ से ऊपर नहीं जा सके। ठीक है, समझ गया। हम अभी अजीज खान साहब बता रहे कि हम इसी योजना में 1 करोड़ समथिंग, क्या 1 लाख समथिंग करोड़ रुपए इसका बजट, मतलब कितने गुना हम बढ़ा के ले गए हैं। अच्छा, और कितने गुना इसके अंदर राशि दिया है। वाह। और जो अनियमितताएं की परिस्थिति, जो ये कहते हैं रोजगार का ये नहीं मिला, हम इसको इसी को तो सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम ला रहे हैं। हम इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके करेगी। इसकी योजना में हमने कहा है कि गांव में यदि कोई विकास कार्य हुआ है तो अभी भी जो योजना आएगी वो गांव के द्वारा पंचायत ही तय करके देगी। सारा बजट लेकिन वहाँ पर कोई कार्य हो गया है तो उसके अलावा कोई दूसरा कार्य चालू होगा। इससे ये डबलिंग खत्म होगी। हम इन सारे चीजों पर सुधार ला रहे हैं। यकीन नहीं है विपक्ष को आप पर, आप कितने भी नाम बदले वो तो अजीज खान साहब गिनाएंगे। मैं इतना बोले जल्दी कंप्लीट। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यदि अजीज खान साहब के पास इशू होता तो ये बदल के नहीं भागते, ये गोल पोस्ट, ये दूसरे कुछ पे चले गए। झूठ बोल रहा है। चले प्रियंका जी से पूछ लेती हूँ, प्रियंका जी से पूछ लेती हूँ, वो किस बात पर आपका विरोध करेंगे या विपक्ष की कौन से विपक्ष के कौन से स्टैंड को हमारे सामने रखेंगे। सुनिए के शर्मा जी, प्रियंका भारती जी, आप मुझे बताइए। बोल सरकार एक योजना में बदलाव करने जा रही है और उस बदलाव के साथ वो नाम भी बदल रही है। भगवान राम के नाम पर अब नाम रख दिया गया है और सरकार की नीयत ये है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, भ्रष्टाचार कम हो जाए और जो फंड में धांधली हुआ करती थी वो कम हो जाए। इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? बड़ी जल्दी मान गई ये बात। आप भागीदारी की बात करी थी प्राची जी, और जब आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रही थी है कि नाम आप ये भी कह रही थी नाम में क्या रखा है। सही बात है, गांधी से इनकी नफरत तो गोडसे के समय से चली आ रही है, जो रिफ्लेक्ट करते ही रहती है। बात तो सही है, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रतिनिधित्व की बात हुई तो मैं उसी में बात करूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मनरेगा का सेक्शन जो 5 था, उसके सेक्शन 10, उसके तहत सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल हुआ करती थी। इस काउंसिल का काम ये था, जो चेक एंड बैलेंस रखती थी कि जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी कारण इस काउंसिल में भी कुछ प्लेसेस रिजर्व्ड होते थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होता था, 1/3 हिस्सा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होता था। ये खत्म कर दिया इन्होंने। समझ रहे हो ना? ये खत्म करके शुरुआत की है कि जैसे इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो इनके होते हैं, चाहे वो मोदी जी के सेक्रेटरी हो, चाहे कैबिनेट के सेक्रेटरीज हो, जैसे वहां पर किसी दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बल अब जब रोजगार भी मिलेगा वहां पर भी दलितों, पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ना हो, इस चलते इन्होंने सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में जो रिजर्वेशन होते थे उसको खत्म किया, जो सेक्शन 10 था। अब इसका मुझे जवाब चाहिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दूसरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आप रोजगार के दिनों को बढ़ा देंगे, कैसे? क्योंकि एक कैसे आपने ज्ञान का हद है। तो पहले सुनिए, तो आपका ज्ञान तो बड़ा, अब मुस्कुरा के हम भी आपका ज्ञान सुन रहे थे, अब हमारा ज्ञान सुनिए। क्या बात है? आपका स्तर हमको, गरीबों की भी जाति होती है क्या? गरीबों में भी जाति ढूंढ रही हैं आप? होती है, जितना जो नाले में मरता है वो दलित मरता है। गरीबों में भी जाति ढूंढ के बात कर रही हैं। यही स्तर है आपका, इसीलिए सुखड़ के बिहार में 0 पे आ गए। इमोशनल डैमेज। बिहार में इसीलिए ये हालात हो गए आपके। तो गरीबों की भी जाति होती है। बिहार में यही हालात आपके हो गए। अब शर्मा क्यों लगा है? आपकी जाति है ना भाई। ये फंस गया सीएम।
आपकी भी तो जाति है। अच्छा, लौट कर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। के शर्मा जी, उनको कंप्लीट करने दें। बोले प्रियंका थोड़ा भारती जी। ऊपर उठ जाइए मैडम। अब सेक्शन 4 इनका उठा करके देख लीजिए। मनरेगा ये कहता था कि क्योंकि वो गारंटी थी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वो किसी का उपकार था, अब वो किसी को उपकार नहीं था। अब इन्होंने उसको कामजी बना करके उपकार देना शुरू किया है। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। पहले जब मनरेगा था, मनरेगा के हिसाब से ये होता था कि आपको जो भी रोजगार मिलेगा वो पहले नीचे से ऊपर तक जाएगी, मतलब कि जितना डिमांड होगा उस हिसाब से 100 दिन की रोजगार वो गारंटीड थी, और वो पूरे देश में यूनिवर्सल था, पूरे देश में कहीं भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां मिलेगा। अब इन्होंने वहां पे चेंज लाया है, इसको ये कर दिया है कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी और जिन राज्यों को नोटिफाई करेगी सिर्फ उसी राज्य में मिलेगा। फिर वहां पर आप वही गेम करेंगे जहां पर आपकी सरकार नहीं है, उन राज्यों के साथ में आप मनमानी। ठीक है, एक एक पॉइंट आप पढ़कर आई हैं, लेकिन जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं तो देख रही हूँ कि गारंटी तो ये भी है, गारंटी तो पिछले वाले नाम में भी थी, गारंटी तो इसमें भी है, लेकिन ये गारंटी शायद आप पढ़ना भूल गई हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सेक्शन में जो चेंज किया है, मैं अरे सुनिए ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हाँ, ये कर लो पहले। इन्हीं नामों के आधार पर तो आप गारंटी कहती है ना, और ये भी गारंटी तो दे ही रहे हैं रोजगार के। और मुझे बताइए ना, 100 दिन की जगह 125 दिन अगर मिलने लग जाएगा, और अगर मनरेगा में भ्रष्टाचार धांधली की शिकायतें कम हो जाएंगी, जैसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में फंड का दुरुपयोग हुआ, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आप भी चाहती हैं ना कि वो गरीब, दलित, पिछड़े लोग जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, जिनका घर नहीं चल पाता है, उनके नाम पर ये जो फंड आता है उसका दुरुपयोग ना हो, चाहेंगी ना प्रियंका भारती जी? तो क्या नाचो मैं? प्राची जी, सिर्फ नाम में गारंटी नहीं थी, नियत में भी गारंटी थी। सब तब 100 दिन की गारंटी थी, अब इनके सिर्फ नाम में गारंटी है। अच्छा, अब दिक्कत, अब 125 गारंटी नहीं है। रुको जरा, सुनिए तो, हाँ। इन्होंने कहा है कि जितना फंडिंग है, कैप लगाया है, क्या उतने लोगों को ही रोजगार देंगे? तो मैं समझ लेती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो जब वो खेत में काम करने जा रहा है तो मनरेगा का उसका काम ना छूटे, इसलिए सरकार ने बंद कर दिया कृषि वक्त पर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको मिल जाता है उस समय खेत में काम, इतना खेत में काम हो रहा है, तभी तो हर दिन एक किसान यहाँ देश में आत्महत्या कर रहा है, जिसपे किसी को कोई चर्चा ही नहीं करनी है। अब देख तू, पर इंपॉर्टेंट बात, मैं फिर वो सवाल दोहरा रही हूँ जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया। अब देख तू, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में जो अब तू गया बेटा। 1/3 हिस्सा दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए फिक्स होता था, 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए फिक्स होता था। अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। उसको आपने खत्म, ठीक है, जवाब दे दीजिए के शर्मा जी। आपने लगा दिया के शर्मा जी, है कि जवाब जितना फंड आएगा उतना ही रोजगार देंगे। वो क्या के शर्मा जी, जवाब दीजिए। अच्छी, ठीक है, देखिए अच्छी बात को सराहना भी चाहिए, और जो बात पॉइंट आउट करने वाली है उसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए। जवाब दीजिए के शर्मा जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो गरीब हैं, वो जो मजदूरी करते हैं, उसमें आरजेडी जो है जाति ढूंढ रही है, अल्पसंख्यक फलाना फलाना फलाना। ये क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, इसमें वही लोग आ रहे हैं। लेकिन इनको जाति का खेल इसलिए खेलना है, और इसीलिए ये बिहार में समाप्त हो गए। कुछ भी आरजेडी वाले ये जाति के ही चक्कर में, क्योंकि इनको हर चीज जाति पर चाहिए, हर चीज में जाति का दंगल चाहिए, जहर बोना है इनको। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नीचे मैं आज ये कहता हूँ कि जो गरीब वर्ग है, बहन जी थोड़ा नहीं, वहां पर आप मैं आपसे वो नहीं करना चाहता, आपसे आपको चिढ़ बात है। भी नहीं करना चाहता, प्लीज, मैं बात ही नहीं करना चाहता आपसे। बस हवा निकल गई। मैं प्रियंका जी, मुझे प्राची जी अपनी बात। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसके अंतर में 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी है। और इसके अलावा जो आप 60 दिन की बात हम कह रहे हैं, 60 दिन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 60 दिन वो भी राज्य सरकारें तय करेंगी कि कब उनके राज्यों में कृषि के कार्य हैं, उसके हिसाब से वो 60 दिन का गैप लेंगी।
अब वो किस स्तर पे ले, 30-30 पे ले, 60 दिन एक साथ ले, ये राज्य सरकार को तय करना है। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। देखिए, बस इतनी बात मुझे कहनी है कि 60 दिन इन्होंने कहा कि साहब जब बुआई जुताई का टाइम होगा तो उस वक्त 60 दिन नहीं काम कर सकता है, लेबर उसको छुट्टी दे दी जाएगी या वो किसानों के साथ मिलकर करे। मैं कह रहा हूं लेबर के पास चॉइस क्यों नहीं? उसके पास ये चॉइस कैसे खत्म कर रहे हैं आप? उसको बांध रहे हैं आप। क्या लेबर सरकार लेबर को सप्लाई करेगी क्या? मुझे अपने घर जाना है। कि आप यहाँ काम करेंगे, यहाँ काम नहीं चलिए करेंगे? ठीक है। मुझे घर जाना है। तो भैया फाइनली अपनी वीडियो तैयार हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आप लोगन का हमारी यह वीडियो नीक लगी हुई। अगर वीडियो नीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन का दबा कर ऑल का सिलेक्ट कर लेने हो, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोजन के नोटिफिकेशंस आप लोगन का मिस न हो जाए। एक खातिर आप लोग हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके रखो।